During the attack on tourists in Pahalgaon, a story of bravery has emerged. Chhattisgarh BJP youth leader Arvind Agarwal, visiting with his family, said local guide Nazakat Ahmed Shah was the one who saved their lives. Arvind, his wife, daughter, and about 10 relatives were caught in the firing that killed 26 people. As the shooting began, Nazakat shielded Arvind's 4-year-old daughter and another child, rushed them to safety, and then returned to rescue others, including Arvind's wife. Nazakat's cousin Syed Adil Hussain Shah was killed while trying to stop the militants. Even in the face of horror, Nazakat's courage is being hailed as a true act of humanity. In an exclusive interview with the Week's senior special correspondent Tariq Bhatt, Nazakat narrated what happened at Baisaran on that fateful day and how he rescued Agarwal's family of 11 members. जी, मेरा नाम नज़ाकत अहमद शाह है। मैं हालवन गनाईगुड में रहता हूँ और मैं 3 महीने 4 महीने बाहर शाल का काम करता हूँ और बाकी टाइम पे टूरिस्ट को घुमाना और अमरनाथ में भी हमारा काम रहता है जी। तो ज़्यादातर हम टूरिस्ट से ही वाबस्ता हैं। तो हर तरह की मतलब हर साल की तरह इस साल भी मतलब हमारे टूरिस्ट आ रहे थे। तो ये वाला मतलब ग्रुप हमारा 17 तारीख को आया था, 17 अप्रैल को हमारे पास। हम जम्मू रिसीव करने इनको गए थे 2 इनोवा लेके और जम्मू से इनको लाया हमने, फिर हम श्रीनगर लेके गए, गुलमर्ग सोनमर्ग इनको घुमा दिया था। अब पहलगाम इसलिए पीछे रखा था क्योंकि पहलगाम में वो उनको हमारे घर में भी आना था। तो वो मतलब पहचान वाले थे, जो उसमें लकी भैया थे, मतलब ये शबाज जैन थे और मतलब वो हैप्पी वदामन थे, ये सारे मतलब मेरे दोस्त थे। तो इनके साथ मैंने वहाँ पे क्रिकेट भी खेला है। इन लोगों ने बोला हम आपके घर में भी जाएंगे और दावत खा के आएंगे जी। तो एट लास्ट जब हम वहाँ पे 22 की सुबह हम वहाँ से निकले पहलगाम से, तो मतलब एक खुशी का माहौल था। हम उनको लेके जा रहे थे, उनके 3 बच्चे भी थे, 8 लोग बड़े थे, एल्डर थे। तो सारों को हम लेके बैसरन में पहुँचे और वहाँ पे टिकट निकाला हमने। टिकट निकाल के हम अंदर ग्राउंड में गए। तो ग्राउंड में मतलब वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हैं, मतलब ये जिप लाइन है और वो एक बॉल है जिसमें वो बच्चों को बिठा के इधर उधर घुमाते हैं और मतलब फोटोग्राफी हो रही थी। हमारे टूरिस्ट बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। तब तक 1 बजे का समय था। तो मतलब कुछ 1-2 फायर हुए पहले। तो जब 1-2 फायर हुए तो मुझे मेरे जो कस्टमर थे, मेरे जो गेस्ट थे, उनने पूछा मुझे, बोला नज़ाकत भाई ये क्या हुआ? तो मैंने बोला ये कोई मतलब ऐसा है, बच्चे पटाखे फोड़ रहे होंगे या कोई बालू को भगाने के लिए पटाखा फोड़ता है या कुछ ऐसा। तो ऐसा कभी हुआ नहीं था इससे पहले टूरिस्ट प्लेस में। उसके बाद क्या हुआ कि सर जब थोड़ी देर बाद फायरिंग बढ़ी, मतलब उस पूरे ग्राउंड में, उस पूरे मैदान में एक दहशत सा फैल गया, चीख पुकार की आवाज़ आई, लोग डरे, इधर उधर भागने लगे। तो मेरा मतलब उस टाइम यही था कि मैं भी मतलब वो जो टूरिस्ट मतलब फोटोग्राफर थे वो भी नीचे लेट गए। तो मेरे पास में, मेरे हाथ में एक बच्चा था छोटा, मैं उसको लेके और उनकी बेटी को लेके नीचे लेट गया। उनको भी बोला अपने टूरिस्ट को आप भी लेट जाओ। जब वो फायरिंग धीरे धीरे आगे बढ़ती रही तो मैं उनको पीछे से मतलब लेके, वो बच्चे को मैंने गोद में उठाया और छोटी लड़की को मैंने पीछे उठाया और उनको हाथ से पकड़ा और वो वहाँ से एक जगह से जाली कटी हुई थी तो मैं लेके आया उनको, मतलब भागते भागते 7-8 किलोमीटर जंगलों से भाग भाग के हम वहाँ पहलगाम में पहुँचे। तो कितने लोगों को रेस्क्यू किया आपने? मैंने तो 11 लोगों को, जो मेरे साथ के 11 लोग थे, हाँ मेरे साथ के ग्रुप के जो 11 लोग थे उनको भी रेस्क्यू किया। और जो बाकी मतलब बाकी लोग भी चल रहे थे उनको भी मैं रास्ता बता रहा था, उनको भी बोल रहा था चलो भागो, किसी का हाथ पकड़ रहा था। ये वो मतलब जो वो रास्ता था उसमें कीचड़ था, बहुत मतलब ख़राब रास्ता था, तो उसमें हमको मुश्किल भी बहुत हुई। तो फिर हम पहलगाम पहुँचे। पहलगाम में हम पहुँचे तो फिर वो हमारे कस्टमर बोलने लगे कि हमारे 2 लोग नहीं आए, मिसिंग है। अफसोस, हम बहुत अफसोस किए। हमने बोला वो कहाँ रह गए। तो फिर हम दोबारा से वहाँ से चले तो वो लोग, वो जो 2 थे उनमें से एक के पास, वो भाभी जो थी उनके पास मेरी सिम थी, BSNL सिम। तो मैंने उस पर कॉल किया, पहली बार नहीं लगा, दूसरी बार किया तो लग गया। तो उसमें मैंने बोला आप कहाँ हो, उसको बोला मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ। मैंने बोला कोई है, फिर उसने मुझे एक हॉर्स वाले से बात करवाई। तो उसको मैंने बोला आप इसको फलानी जगह लेके आओ। फिर आधे रास्ते से मैं उन 2 को भी लेके आया। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो 11 के 11 लोग थे उनको सही सलामत हमने पहुंचाया वहाँ पहलगाम में। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हम होटल आए, होटल एक्सीलेंट में आए, मेरे घर वाले भी पहुंच गए थे, मेरी मम्मी पापा सब, मतलब वहाँ पे वही दहशत का माहौल था। उनको पता है कि शायद नज़ाकत भी नहीं रहा तो वो भी रो रहे थे ये वो।
तो फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर वो लोग मेरी मम्मी और मेरा पापा उन्हीं की गाड़ी में बैठे, क्योंकि टूरिस्ट बहुत डरे हुए थे, वो बहुत रो रहे थे। तो बोला हमको इसी टाइम इधर से निकलना है। जब उनको मैं यहाँ से निकला, मेरे घर वालों ने बोला आप इनके साथ ही जाओ, इनको श्रीनगर से सेफली पहुँचाओ। जब हम यहाँ श्रीनगर पहुँचे, उन लोगों ने मतलब डिनर किया। डिनर के बाद मेरे को घर वालों ने फ़ोन किया कि बोला जो शहीद आदिल हुसैन शाह हैं, मेरे मामा के लड़के हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी टूरिस्टों को बचाते बचाते अपनी जान दे बैठे, तो वो भी शहीद हो गए, आप क्या करोगे? तो मैंने बोला मैं वापस आऊँ। फिर टूरिस्ट लोगों ने नहीं माना, बोला हम आपके भरोसे आए हैं तो आपने हमारे पास ही रहना है। फिर अगले दिन मैंने उनको मतलब वहाँ पे मतलब ये कोई गिर गया था, उसको मतलब कमर में थोड़ा ये था, फिर बेल्ट वेल्ट लेके दिया। हाँ, चोटें आई थी, मेडिसिन लेके दी। तो फिर अगले दिन 24 तारीख को मैंने उनको 8-9 बजे एयरपोर्ट में छोड़ के मैं वापस आया। So there you see Nazakat. He explained what happened on that fateful day, and he said that when that tourist group came from Chhattisgarh, and when they arrived in Kashmir, he took them to some places like Gulmarg, Sonmarg, and on April 22, he took them to Pahalgam, and from there they went all the way to Baisaran on horses. And this group had some children also, and he said everybody was enjoying. And around 1:30 there were some gunfire. Initially some people, including the locals, thought that these were crackers, because people who have set up eatery shops in Baisaran and people who sell shawls, sometimes they burst crackers to scare away wild animals like bear and monkeys. But when the gunfire picked pace, it was apparent that something terrible had happened. So Nazakat said that he picked a couple of kids, children of that group, and along with that he and the group, the rest of the members of the group, he guided them to safety and rescued them all the way to Pahalgam. Almost 11 people he rescued and guided them to safety up to Pahalgam, and there he then took the SIM card of one of the tourists and contacted a guide about what was happening there. So they stayed there for the night. वो रात को उधर ही रुके फिर वहाँ पे पहलगाम में जब आपने रेस्क्यू किया? जी नहीं, श्रीनगर में चले गए। तो वहाँ से रेस्क्यू करने के बाद वो श्रीनगर में चले गए? हाँ, मतलब वो होटल में आए। होटल में मतलब वो इतने डरे हुए थे, एक बैग भी उनका यहीं छूट गया। उनको मैंने बोला मैं स्पीड पोस्ट में डालूंगा। So he is saying that they were so terrified that they refused to stay for the night in Pahalgam, and then he took them all the way to Srinagar, and there they stayed in the hotel, and the next morning they went to Delhi by flight. दिल्ली चले गए अगले साल, अगले 24 को। अच्छा, on 24th they left for छत्तीसगढ़। जी जी। सो नज़ाकत भाई, आपको क्या लग रहा है कि कितना दुख हो रहा है आपको कि ये जो वहाँ पे इतना बड़ा सानिया हो गया? जी, ये तो मतलब बहुत दुखद भरी ये है। ये मतलब सरोसर गलत हुआ है। ये मतलब जो इंसानियत का है वो एक तरह से कत्ल हुआ है, जनाजा हुआ है। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम यही मतलब आपकी चैनल की वसादत से लोगों को यही कहना चाहते हैं कि भाईचारा कश्मीर में ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगा और ज़िंदा था। तो मेहमान नवाज़ी में कश्मीरी माने जाते हैं। मेहमान नवाज़ी हमारी वैसे ही रहेगी जैसे थी। और मतलब जो लोग मतलब ये गलत मैसेज फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम, वैसा कुछ नहीं है। मैं भी एक मुसलमान था, मैंने मतलब ये नहीं देखा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू के वो सब नहीं था, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ था उस टाइम इंसानियत को मतलब साथ देना। इंसानियत को मतलब वहाँ पे हमने साथ दिया और उनको बचाया। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे गेस्ट सही सलामत अपने घरों तक पहुँच गए। So that's the message from this brave heart, an eyewitness who literally risked his life to save that group from Chhattisgarh. Now he says that he feels sorry, his heart aches, and he's saying that killing of those 24 tourists along with one local and a Nepali citizen is the murder of humanity. And he says that Kashmiris are very good hosts, and he is sorry, and his heart aches for what happened. And he says that it was not about religion, and he thinks that this incident should not have happened. But now he's saying that Kashmir is sorry, but at the same time his parents, I spoke to his parents also, and they say that they're proud that their son was able to rescue that group.
and also remember that one local horseman who died while trying to save the group that he was accompanying, Adil Hussain, happens to be his cousin. So there you go, an eyewitness account of the tragedy that unfolded in Baisaran. And Nazakat says that he wants to communicate to the rest of the world that what happened was a tragedy, and he feels sorry for it, and he hopes that people outside will understand this message, and the communal tensions that have spread post this incident will not inflame further.